Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the chapter of the day is chapter first of geography, that is the earth in the solar system. Children, this chapter is bit long and it is very important. That is why I have made two parts of this video. So this is the first part of this chapter. Let's start with the chapter. Now, introduction of the chapter. You see natural objects like the sun, the moon, stars and the planets including our earth in the sky, they are called celestial bodies. यानी कि वो सारे natural objects जो हम sky में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, जैसे कि sun हो गया, moon, stars को हम देखते हैं, planets में जैसे कि आपको पता है we see Venus जिसको हम morning और evening star भी कहते हैं, including our earth in the sky, इन ही सारे natural objects को हम क्या बोलते हैं? Celestial bodies. Okay? Now, what you see in the sky is only a very small part of an extremely vast space called universe. यानी कि हम अपनी जो sky में देखते हैं, ये sky हमें दिखता है जैसे हमें लगता है जहाँ पे sunset हो रहा है वहाँ पे sky जो है हमारा वो end हो रहा है. No, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वास्ट स्पेस. एक बहुत बड़े वास्ट स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है हमारा स्काई. ठीक है, और उसी वास्ट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स. नाउ अब यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है या यूनिवर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एन अनइमेजिनेबल एक्सपेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट, गैसेस, गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड्स, planets and many other celestial bodies. यानी कि यूनिवर्स क्या है? इट इज़ एन अनइमेजिनेबल एक्सपेंस. मतलब इसको इमेजिन नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा वो यूज है जिसमें आपको कॉस्मिक डस्ट यानी कि एटमॉस्फेयर में या स्पेस में जो डस्ट होती है उसको हम बोलेंगे कॉस्मिक डस्ट. वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट गैसेस जो है वहाँ पर होती है, गैलेक्सीज होती हैं, स्टार्स, क्लाउड्स और बहुत सारे वहाँ पे प्लैनेट्स और उसके अलावा बहुत अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि आपने सुना होगा एस्ट्रॉइड सुना होगा, मीटरॉइड सुना होगा. ये सारे क्या होते हैं? यूनिवर्स में होते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑन द राइट साइड. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ यूनिवर्स. आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स है. देन यू कैन ऑल्सो सी स्टार्स ऑल्सो. सो दिस इज़ वॉट यूनिवर्स. तो आज हमने दो टर्म सीखी. एक है सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हमको स्काई में देखने को मिलते हैं, वी कॉल देम सेलेस्टियल बॉडीज़. एंड यूनिवर्स जो कि एक अनइमेजिनेबल एक्सपेंस है जिसमें गैसेज होंगी, गैलेक्सीज, स्टार्स होंगे, क्लाउड्स और प्लैनेट्स होंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी को अगर हम बोले तो जनरल टर्म्स में आप कहते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, बट इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस एंड देयर सोलर सिस्टम. यानी कि गैलेक्सी में आपको स्टार्स भी मिलेंगे, डस्ट, गैसेस और सोलर सिस्टम्स भी हैं जो गैलेक्सी में ही मिलते हैं. Now, the family of a sun, including planet Earth, is a part of a spiral galaxy called the आकाशगंगा और मिल्की वे. यानी कि वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है या फिर द फैमिली ऑफ सन हम कह सकते हैं सोलर सिस्टम को, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ है, उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा और मिल्की वे. और उसका जो शेप है वो क्या है? स्पायरल शेप. ओके, यू कैन सी द राइट साइड पिक्चर. ये स्पायरल शेप की जो गैलेक्सी दे रखी है ये हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट अर्थ है. विच अपीयर्स इन द नाइट स्काई एज अ हेजी वाइट बैंड. हेजी मीन्स ब्लर. ओके, सो स्काई में एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल शाइनिंग जैसा है. हेजी यानी कि ब्लर वाइट बैंड, वाइट रबर बैंड होता है ना स्पायरल शेप का, वैसी इसकी जो है वो शेप है. नाउ यू कैन सी द लेफ्ट इमेज. इसमें बताया गया है कि इमेजिन, जस्ट टेक द एग्जाम्पल लाइक दिस कि ये जो पिक्चर है, दिस स्क्वायर शेप ही आपका यूनिवर्स है. उस यूनिवर्स में ये जो गैलेक्सी की जो पिक्चर है वो आकाशगंगा यानी कि हमारी गैलेक्सी की पिक्चर है. उस गैलेक्सी में क्या है? सोलर सिस्टम है और उसी सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट अर्थ है. ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और उन गैलेक्सीज में अपने बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं और उन्हीं सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. आई होप द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड प्लैनेट्स इज क्लियर टू यू. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ स्टार्स. What are stars? These are some celestial bodies which are very big and hot. They are made up of gases. Okay? General terms में हम stars को क्या बोलते हैं? The twinkling objects that we see in the night sky. Okay? But they are also very big and hot.
and they are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. Okay, यानी कि stars की अपनी heat और light होती है. Okay, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Why sun is a star? Because sun has its own heat and light. So please remember, sun is a star, not planet. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of star. These are called constellation. यानी कि आप नाइट स्काई में जब ऑब्जर्व करते हैं एक पैटर्न ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ, हम कह सकते हैं स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप. ओके, एक ऐसा शेप जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Okay, you can see the picture in the right side. ये क्या है आपका? एक बिग बियर का, एक बियर का शेप है और एक क्वेश्चन मार्क का या एक डिपर का भी आप शेप देख सकते हैं. ओके, सो डिपर क्या होता है? एक स्पून के जैसा होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पून. आपने सूप का स्पून देखा होगा, उसका जो शेप होता है वैसा कुछ शेप होता है. ओके, सो ये जो है आपका उर्सा मेजर, एक ये बिग बेयर भी बना रहा है एक शेप, एक क्वेश्चन मार्क का शेप है, वो आपका डिपर भी बना रहा है. ओके, नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन. इसको आप बहुत इजीली स्काई में ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली ये देखने को मिलेगा. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. ओके, सो ये इज एज अ होल इस कॉन्स्टिलेशन को, जो बिग बियर है उसको हम उर्सा मेजर कहते हैं और हम कह सकते हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम आपको पता ही है, जनरली हम क्या बोलते हैं? द फैमिली ऑफ अ सन इज कॉल्ड एज सोलर सिस्टम. ओके, इसको डिफाइन कर लेते हैं. सोलर सिस्टम, ओके, इट कंप्राइजेज ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स, आपको पता ही है 8 प्लैनेट्स है, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. अब एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स क्या होते हैं हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. दे फॉर्म द सोलर सिस्टम. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. यानी कि जो सोलर सिस्टम है उस फैमिली का फैमिली हेड कौन है? दैट इज द सन. नाउ द सन, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि सोलर सिस्टम जो फैमिली उसके हेड के बारे में पढ़ेंगे. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. आपको पता ही है सोलर सिस्टम में, आपको पता है, यू हैव ऑब्जर्व, बीच में सन होता है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो वो बिल्कुल सेंटर में होता है. इट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा होता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. यानी कि सन में एक ऐसा फोर्स है जो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है. उसी फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स जो है वो अपने ऑर्बिट में ही मूव करते हैं. अगर ये फोर्स नहीं होता तो सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? आपस में कोलैप्स करते और अपने ऑर्बिट में मूव नहीं करते. ओके, सो ये जो फोर्स है इट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में सन ही एक अल्टीमेट, हम कह सकते हैं, यू कैन से ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑफ हीट. ओके, ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. यानी कि पूरे सोलर सिस्टम को जो लाइट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? सन. दैट इज वाई हम क्या कह सकते हैं? सन इज द हेड ऑफ द फैमिली. ओके, now planets. Unlike stars, planets are opaque bodies with no heat or light of their own. आपको पता ही है स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो ओपेक बॉडी. आई होप यू नो ओपेक क्या होता है, यानी कि जिसके थ्रू लाइट और हम कह सकते हैं हीट पास नहीं हो सकती. ओके, विथ नो हीट और लाइट ऑफ देयर ओन. यानी कि प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है. दे आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. अभी हमने क्या पढ़ा था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इन द सोलर सिस्टम. ओके, उसी की वजह से क्या होता है, ये जो प्लैनेट्स है वो विजिबल होते हैं, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है.
Okay, all the planets spin in an anti-clockwise direction from west to east. यानी कि जो भी planets हैं, हमारे 8 planets हैं, वो सभी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट से. यानी कि आप इंडिया का मैप इमेजिन कर लीजिए, वेस्ट डायरेक्शन में राजस्थान जो है दैट इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया. यानी कि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप मूव करेंगे. ये डायरेक्शन होता है सारे प्लैनेट्स का. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. यहाँ पे वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट टू वेस्ट से मूव करते हैं. अब आप इमेजिन कीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मैप इमेजिन कीजिए इंडिया का. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बिल्कुल ईस्ट में है, वहाँ से लेके जस्ट लाइक दिस, ओके, ईस्ट से लेके बिल्कुल वेस्ट की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ओके, सो आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और 2 प्लैनेट्स जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, वीनस और यूरेनस, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट से मूव करते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. एज यू नो, कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, यानी कि ये इनका जो सीक्वेंस है, ये इनका ऑर्डर है. इसी ऑर्डर में हमें इनके प्लैनेट्स के नेम लर्न करने चाहिए. ओके, what are the 8 planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay? अब एक ट्रिक है यहाँ पे जिससे आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं इन प्लैनेट्स की. दैट इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ओके, सो फर्स्ट लेटर M, माई का M, दैट मीन्स मर्क्यूरी. वेरी का V, वीनस. E, अर्थ. मदर का M, मार्स. जुपिटर, J of just. Okay, served का S से Saturn, then you have us का Uranus, then N means Neptune. Okay, so I hope the chapter is clear to you. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe, and I will meet you in the second part of this chapter. Till then, bye, take care.